हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अगर एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब राज एकेडमी ऑफिशियल आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ओके, सो चलो शुरू करते हैं फटाफट। पहले हम देखेंगे क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है क्या p ऑफ x। ओके, अगर x का वैल्यू हम कौन सा वैल्यू वहाँ पे पुट करें ताकि वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू मैं क्या वैल्यू पुट करूँ ताकि ये p ऑफ x क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट। सो एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लैरिफाई हो जाए। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x प्लस 1। यहाँ पे x का वैल्यू मैं कौन सा वैल्यू पुट करूँ ताकि ये टोटल टर्म इसका वैल्यू क्या हो जाए, टोटल जीरो हो जाए। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सो क्या करेंगे, इसको जीरो के साथ इक्वल कर देंगे। लेट क्या लेंगे, p ऑफ x इक्वल टू जीरो, यही इसका मेथड है। सो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज 2x इक्वल टू कितना होगा, प्लस 1 इधर आएगा तो क्या होगा, -1। सो x इक्वल टू क्या होगा, -1/2। सो लेट्स चेक इट। हम चेक कर सकते हैं, सेल्फ चेक, ये सही हो रहा है या नहीं। देखो 2x प्लस 1, ओके, सो 2 इंटू एक्स के जगह मैं क्या पुट करूँगा, -12 प्लस 1, यहाँ पे 2 कैंसिल होके -1 प्लस 1, ये कितना हुआ, जीरो हुआ। सो हमारा आंसर सही है। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम जीरो के साथ इक्वल कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब समझ में आया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। वेरिएबल में ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि जो टोटल पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जीरो हो जाए, ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो और एक इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लैरिफाई करते हैं और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं हमें चेक करना है। क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। मतलब अगर हम x के जगह ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो कि इस टोटल का वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। सो -2 यहाँ पे हम ये जो दो वैल्यू हमें गिवन है, ये दो वैल्यू हम पुट करके चेक करेंगे। अगर जीरो हुआ तो वो दोनों जीरो होंगे, अगर जीरो नहीं हुआ तो जीरो नहीं होंगे। सो लेट पहले हम क्या चेक करेंगे, -2 को चेक करेंगे। सो -2 प्लस 2 दैट इज जीरो। सो p ऑफ x जीरो हो गया। सो यस क्या लिखना है, यस -2 इज ए जीरो ऑफ क्या, px। ओके, अब क्या चेक करना है, +2 p ऑफ 2। देखो x के जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। सो क्या लिखना, नो 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ p ऑफ x। मतलब यहाँ पे हमने +2 पुट किया तो उसका वैल्यू जीरो नहीं आया, तो इसीलिए हम 2 को जीरो नहीं बोलेंगे। -2 पुट करते हैं तो जीरो आता है, तो इसीलिए -2 को जीरो बोल सकते हैं, किसका, x प्लस 2 का। ओके, सो नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। मतलब ये सारे तीन वैल्यू में हम उसको चेक करेंगे इसका वैल्यू क्या होता है। सिंपल सा है, क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x लेते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लेता हूँ हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर क्या है, -4x²। ओके, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसीलिए मैं इसको पहले लिखूंगा, प्लस 5x प्लस 3। ओके, इसको हम px लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो x एट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे उसका वैल्यू क्या होता है। x इक्वल टू 0 मतलब p ऑफ 0। देखो -4 इंटू एक्स के जगह मैं क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, प्लस
5 इंटू 0 प्लस 3। सो वैल्यू क्या होगा, देखो ये तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है क्या होता है 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बच गया 3। सो इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एट x इक्वल टू -1 दैट इज p ऑफ -1 क्या होगा, -4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। सो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, +1 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -4 -5 प्लस 3। सो ये हो गया कितना -9 प्लस 3 दैट इज -6। ओके, आप लोग भी पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो एट x इक्वल टू 2, सो नाउ p ऑफ 2 निकालना है। p ऑफ 2 क्या है, देखो -4 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। सो -4, ये 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 जा कितना 16 दैट इज -16 प्लस 5 2 जा कितना 10 प्लस 3 दैट इज -16 प्लस 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल गिवन है, 3 वैल्यू हमें निकालना है 0, 1 और 2। सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं। सो पिछले नंबर की तरह है। p ऑफ 0 क्या है, देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, ये 0 ये भी 0, क्या हो गया इसका वैल्यू हो गया 1। अब क्या निकालना है p ऑफ 1 दैट इज 1 स्क्वायर -1 प्लस 1। देखो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे p ऑफ 2 दैट इज 2 टू द पावर 2 -2 प्लस 1। 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4, 4 -2 प्लस 1। सो पहले क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 कितना है 5 -2 दैट इज 3। सो हमें मिल गया p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे भी सारे नंबर हम चेक करेंगे। सो p ऑफ 0 क्या है 2 प्लस t के जगह मैं क्या पुट करूँगा 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस t³ मतलब 0 टू द पावर 3। ओके, सो इसका वैल्यू होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ क्या बच गया 2। सो वैल्यू क्या होगा 2। ओके, सो p ऑफ 1 चेक करेंगे, 2 प्लस t के जगह मैं क्या पुट करूँगा 1 प्लस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 3। ओके, सो अब क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस ये क्या होगा 2 माइनस 1। देखो -1 प्लस 1 ये हो गया कैंसिल, 2 एंड 2 कितना होता है 4। सो इसका वैल्यू होगा 4। अब क्या करेंगे p ऑफ 2। सो p ऑफ 2 क्या होगा 2 प्लस 2 t के जगह मैं 2 पुट करूँगा प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 3। सो ये होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8 माइनस 8। सो 8 8 कैंसिल, 2 2 कितना हो गया 4। सो p ऑफ 1 भी 4 हुआ, p ऑफ 2 भी 4 हो गया। ओके, सो नेक्स्ट नंबर p ऑफ x इक्वल टू x³। ये और आसान है। p ऑफ 0 क्या है 0 टू द पावर 3 दैट इज 0। p ऑफ 1 क्या होगा 1 टू द पावर 3 दैट इज 1। p ऑफ 2 क्या होगा 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। सबसे आसान वाला नंबर है। नेक्स्ट p ऑफ 0 मतलब 0 - 1 इंटू 0 प्लस 1। सो क्या है ये एक फॉर्मूला में भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आया तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 - 1 क्या है ये -1 इंटू 1 क्या होगा टोटल -1, राइट। p ऑफ 1 चेक करेंगे 1 - 1 इंटू 1 प्लस 1। देखो 1 - 1 क्या होता है 0, 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, सो p ऑफ 2 क्या होगा 2 - 1 इंटू 2 प्लस 1। इसका वैल्यू क्या है
1, 2 + 1 क्या होता है 3, 1 × 3 क्या होगा 3 होगा। ओके, सो नेक्स्ट नंबर, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, वेरीफाई करना है ये जीरो है या नहीं। जीरो कब होगा, अगर मैं उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, अगर जीरो हो गया तो हम जीरो बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे गिवन है 3x + 1 और x का वैल्यू क्या है -1/3। सो चेक करेंगे P of -1/3। सो 3 × -1/3 + 1 ये कैंसिल होके कितना होगा -1 + 1, इसका वैल्यू 0 हो गया। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस x = -1/3 इज ए जीरो ऑफ px। आप लोग ऐसे लिखना। ओके, इसको भी चेक करेंगे, एट क्या है 4/5। सो P of 4/5, 5 × 4/5 - π। सो ये कैंसिल हो गया 5। सो इसका वैल्यू क्या होगा 4 - 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक जीरो नहीं होगा इस पोलिनोमियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वैल्यू हमें गिवन है +1 और -1, दोनों को चेक करेंगे। P of x = x² - 1। सो P of +1 पहले चेक करेंगे, 1 × 2 - 1 दैट इज 1 - 1 ये क्या होगा 0। मतलब x = +1 क्या है 0 हो सकता है, यस। -1 को भी चेक करेंगे, दैट इज -1 ² -1। सो 1 - 1 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। मतलब ये दोनों x = 1 - 1 ये दोनों क्या होगा px का एक जीरो होगा। यहाँ पे भी दो वैल्यू है, चेक करना है। पहले चेक करेंगे P of -1 दैट इज -1 + 1 × -1 - 2। देखो ये कैंसिल होकर 0 हो गया, 0 × समथिंग जो भी होगा उसका वैल्यू क्या होगा 0। मतलब ये होगा एक जीरो, यस x = -1 इज ए जीरो ऑफ px, ऐसे लिखना। अब क्या करेंगे 2, P of 2 + 1 × 2 - 2। सो ये भी देखो 0 हो गया। सो इसीलिए ये भी एक जीरो होगा, दो वैल्यू 0 होगा। x = 0। सो P of 0 क्या है 0² दैट इज 0। सो ये भी क्या होगा एक जीरो हो सकता है। ओके, x = -m/l चेक करेंगे, P of -m/l दैट इज l x के जगह में क्या पुट करूँगा -m/l + m, l कैंसिल -m + m ये कैंसिल होकर क्या हो गया 0। सो ये भी एक जीरो होगा, राइट। नेक्स्ट नंबर देखो, -1/√3 एंड 2/√3 चेक कर सकते हैं। P of -1/√3 दैट इज 3 × -1/√3 का क्या होगा स्क्वायर -1। मतलब 3 × माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 1√3 का स्क्वायर 3 -1 दैट इज ये कैंसिल हो गया, ये होगा 0। मतलब ये 0 होगा। अब चेक करेंगे 2/√3 दैट इज 3 × 2/√3 का क्या है स्क्वायर -1 दैट इज 3 × 2 का स्क्वायर कितना है 4, √3 का स्क्वायर कितना है 3 -1 दैट इज 4 - 1 3। ये 0 के बराबर नहीं है, सो ये नहीं होगा, लेकिन ये 0 हो सकता है। कौन सा वैल्यू 0 है, x = -1/√3 इज ए जीरो ऑफ px एंड x = 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ p of x। ओके, यहाँ पे भी चेक करेंगे p of ½ दैट इज 2 × ½ + 1 ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2। मतलब क्या हुआ, ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे नो x = ½ इज नॉट ए जीरो ऑफ px। ओके, देयरफॉर में ऐसे ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। यहाँ पे जीरो निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको 0 के बराबर इक्वल कर देंगे। मैं एक नंबर प्रोसीजर में कर देता हूँ, बाकी नंबर आप खुद करना। ओके, क्या करेंगे, लेट
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट इज पी ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, सो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -5। सो इसका पहला आंसर क्या होगा, -5। सो इसका 0 क्या होगा, p ऑफ x को फिर से 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 5 इक्वल अगर 0 हुआ, ऐसे प्रोसीजर में लिखना होगे। सो यहाँ पे x कितना होगा, x इक्वल टू -5, अगर इधर आएगा तो ये होगा +5। ये बार क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसको अगर मैं 0 के बराबर करूँगा तो x क्या होगा, देखो +5, इधर आएगा तो होगा -5, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा -5/2। ओके, अगर मैं इसको 0 के बराबर करूँगा तो क्या होगा, देखो 3x - 2 इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या निकालना है, पहले 3x इक्वल टू कितना होगा, ये -2, इधर आएगा तो +2, सो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 2/3, ये होगा इसका 0, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको अगर 0 के बराबर करूँगा तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, सिंपल। ये भी सेम, अगर मैं ax को 0 के साथ इक्वल करूँगा तो a इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना होगा, 0/a, दैट इज 0। और क्या है, देखो p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, अगर cx प्लस d को 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, cx इक्वल टू कितना होगा, -d, एंड x इक्वल टू क्या होगा, -d/c। सो मुझे मिल गया 0। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीटेड। अगर अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।